हेडशॉट ने देव से फोन पर कहा, जी, आधे पैसे मिल गए हैं। आज तेरा काम हो जाएगा। मुझे यूं ही हेडशॉट नहीं कहते, खोपड़ी के बीचों बीच गोली मारूंगा। अब क्या होगा? क्या शिवाय अवंतिका को बचा पाएगा? क्या होगा जब शिवाय को पता चलेगा कि देव ने उसे मारने के लिए हेडशॉट को भेजा है और वो दिनेश का भतीजा भी है? यश की डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेखा और नंदिनी का क्या होगा? क्या यश को कभी पता चलेगा कि शिवाय कौन है? हे महाकाल, कुछ भी हो जाए, आज अवंतिका का ख्याल रखना। शिवाय ने जोर से कार का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए शहर के सारे सिग्नल्स तोड़ती हुई थंडर नाइट क्लब की ओर बढ़ने लगी। वहीं इंडस ग्रुप से निकलते वक्त यश के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल था कि उसने किसे ऑफेंड कर दिया था। यश की डर के मारे हालत खराब थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसके फोन पर रेखा का कॉल आ गया। यश, क्या तुमने डील साइन कर ली? भूलना मत, नंदिनी का बर्थडे आने वाला है। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को इनवाइट करना, दिनेश जी को भी। अगर नंदिनी से उनकी जान पहचान हो जाएगी तो सबके लिए कितना अच्छा होगा ना। अब मेरा मतलब, अगर प्रोफेशनली जान पहचान हो जाएगी तो मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल लेना। शट अप! अपना मुंह बंद रखो पागल बुढ़िया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, समझी? यश ने गुस्से से कहा। यश ने पहली बार इतनी बदतमीजी से रेखा से बात की थी। पर यह कैसे हो सकता है? डील की बात तो पहले हो चुकी थी। रेखा ने चौंकते हुए पूछा। मुझे क्या पता ये सब कैसे हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया, रास्ते पर आ गया। और अब आप चाहती है कि मैं आपकी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करूं, क्यों? इतना बोलकर उसने गुस्से में रेखा का फोन काट दिया। रेखा भी शॉक थी। उसने बगल में बैठी नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, ये यश भी यूजलेस निकला। इसकी डील ही कैंसिल हो गई। इसका मतलब अब दिनेश सिंह मेरे बर्थडे में नहीं आएंगे मॉम। अब हम क्या करेंगे? कहां से लाएंगे कंपनी को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा और फिर खुद ही जवाब में बोली, मॉम, आई गेस हमें दादाजी का पुश्तैनी मकान अब बेच देना चाहिए। 2-3 करोड़ तो मिल ही जाएंगे उसके। एक शातिर मुस्कान के साथ रेखा अब बोलने लगी। शांत बेटा, अभी घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अवंतिका रानी हमारे कब काम आएगी? विकी नाम के अंडरवर्ल्ड माफिया को अवंतिका बहुत पसंद है और उसके लिए वो हमें 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। 50 लाख एडवांस आ गए हैं, बाकी के कल लेने जाना है। बस अवंतिका आज की रात विकी के साथ बिता ले, फिर वो हमेशा के लिए उसकी होगी। नंदिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। रेखा ने उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए बोला, और यश की भी फिक्र मत कर, वो नहीं तो कोई और सही। बल्कि इस बार मैं तेरे लिए इंदौर का सबसे रईस लड़का ढूंढूंगी जो बहुत सारी कंपनीज का मालिक होगा। उसका बिजनेस फॉरेन में भी होगा और हर कोई उसके आगे सर झुकाएगा। रेखा इस सच से बिल्कुल अनजान थी कि जैसा लड़का वो नंदिनी के लिए ढूंढ रही थी, शिवाय बिल्कुल वैसा ही था जिसे उसने गरीब समझकर दुत्कार दिया था। मगर रेखा आज बहुत खुश थी क्योंकि एक तरफ उसे विकी से 50 लाख रुपए मिल गए थे और दूसरा अवंतिका से परमानेंट छुटकारा। दरअसल रेखा अवंतिका से नफरत करती थी और हमेशा उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। रेखा बचपन से ही अवंतिका का काल बनकर उसके पीछे पड़ी थी। वो अपनी सौतन के इस कलंक को जिंदा नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए रेखा ने कई बार अवंतिका की जान भी लेनी चाहिए। मगर अपने ससुर और कानून से डरकर वो अपने इस घटिया इरादे को अंजाम नहीं दे पाई। इसीलिए आज कंपनी को बचाने के बहाने ही सही उससे अवंतिका को बेचने का अच्छा मौका मिल गया था। हालांकि एक कोशिश उसने 12 साल पहले भी की थी, अवंतिका को चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया के हाथ बेचकर, लेकिन तब किस्मत से अवंतिका बच गई थी। पर इस बार रेखा को उसका प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा था। लेकिन शिवाय के होते हुए कोई अवंतिका का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इस समय शिवाय बस जल्दी से थंडर नाइट क्लब पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। शिवाय ने पीछे आ रही गाड़ी को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी को तेज भगाया और थंडर नाइट क्लब की ओर निकल गया। ये देव के भेजे हुए आदमी थे जो इस समय शिवाय को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे।
हेडशॉट भी उसी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। हेडशॉट को देव का कॉल आया तो फोन उठाकर हेडशॉट ने कहा, मिस्टर देव, डोंट वरी, इस आदमी को आज हम ठिकाने लगा कर रहेंगे। अब आप कह रहे हैं तो मैं तसल्ली से सो सकता हूं, देव ने कहा। थंडर नाइट क्लब पहुंचकर शिवाय ने कार को पार्क किया और एंट्रेंस की तरफ भागते हुए गया। इस 5 मंजिल इमारत में शहर के सारे इल्लीगल काम होते थे। शहर के सारे गुंडे माफिया हर रात यहां आते और अपने गलत कामों को अंजाम देते थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।